उस जगह के लिए स्वागत करता हूँ, उस जगह के लिए आपको यात्रा करने के लिए बुलाता हूँ। तो यात्रा की शुरुआत इस दिवाली में होना है, तो अगली दिवाली तक हम पहुँचते हैं। हम हर दिवाली मनाते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं होता है। अगली दिवाली आते टाइम कुछ नहीं होता है, ऐसे ही जीते हैं। फिर हम कर्ज़ लेने के लिए जाते हैं। ये ज़िंदगी से हम बाहर आना है, वही आर्थिक स्वतंत्रता है। भारत का आर्थिक स्वतंत्रता उधर दिखता है, जिधर साधारण मनुष्य बहुत खुशी से कोई भी त्योहार मनाता है, अच्छी दिल से, बहुत इतने खुशी से कि ये सारे लोगों को बँटवा देता है सारा चीज़। इतना खुशी होता है, इतना पैसा उनके पास होता है। वो आर्थिक स्वतंत्रता हमें चाहिए। इसके लिए हमें पीवीसी मेटा मिला है। पीवीसी मेटा इसी के लिए आया है। मेरे 20 साल के रिसर्च में हम सोचा है कहीं न कहीं ऐसा स्वतंत्रता आएगा। मैं उसके लिए भाग रहा था। हम दोनों इसको ढूँढ रहे थे। हमारी ज़िंदगी में 20 साल में बहुत कठिनाइयाँ लिया है, लोगों को ये अच्छा चीज़ बताने के लिए, लेकिन हमें ये रास्ता नहीं दिखता था। रास्ता बहुत सारा ढूँढा हमने, बहुत सारा नेटवर्किंग किया, बहुत सारा एमएलएम देखा, बहुत सारा प्रोजेक्ट किया और बहुत सारा क्रिप्टो भी प्रोजेक्ट्स किया। सब ढूँढ रहे थे, सब में ढूँढ रहे थे, जैसे लोगों को पहुँचा दें। जब क्रिप्टो का प्रोजेक्ट कर रहे थे, उस टाइम पे भी सोच रहे थे, ये साधारण मनुष्य को कैसा पहुँचाएँगे? ये तो बहुत कठिन है, ये लोग को समझना। ये लोगों को दिल पे लेना बहुत मुश्किल है। जो गरीब लोग हैं, उनको ये समझना बहुत मुश्किल है, ये क्या करेंगे? ऐसा सोच रहे थे। लेकिन भगवान इतना बड़ा है, वो हमारे दिल के अंदर बसा है और वो बात करते हैं हमसे, सबसे। हम उसको देख लिया है और माइंड रिन्यूअल बोल के सबको बता रहे हैं। हम विजय वेल्स अकेडमी का फाउंडर है और ये ये माइंड रिन्यूअल का मैसेज रोज देते हैं और संडेज के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत कुछ हो रहा है। भारत में सब जगह बहुत कुछ हो रहा है, तैयारी हो रहा है। शुरू हो रहे हैं लोग अब अभी स्वतंत्रता के अंदर घुसने का। और जो स्वतंत्रता हमारे देश में मिला है वो स्वतंत्रता नहीं है, वो तो शुरुआत है। लेकिन पक्का स्वतंत्रता जब आर्थिक स्वतंत्रता होएगा इस इंडिया में, इस भारत में, तभी हमें पक्का स्वतंत्रता है। हमें मालूम है जो भी इधर आके बैठे हैं, सब लोग परेशानी में हैं, सब लोग पैसे की मुश्किल में हैं, सब लोग कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हैं, इसलिए इधर-उधर भटकते हैं, देश से सर्च करते हैं, देखते हैं और इसका इस्तेमाल बुरा शक्ति करता है। जो एंटी सोशल लोग हैं वो करते हैं और इन लोगों को नुकसान करवाता है, कंगाल बना देते हैं। ये सब हो रहा था, ये सब हम देखे हैं 20 साल में। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा रास्ता खोला है। इसलिए हम भाग-भाग के इसके बारे में बोल रहे हैं। पीवीसी के मेटा के बारे में क्यों भाग-भाग के बोल रहे हैं? हमें पता है, हम 100% गारंटी है, ये ही एक रास्ता है आर्थिक स्वतंत्रता मिलने के लिए। मैं ऐसा-वैसा नहीं हूँ, 20 साल रिसर्च करके बोल रहा हूँ। रिसर्च करके 100% 100% कन्फर्म होके मैं बोलता हूँ, यही एक रास्ता है आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। सिर्फ मैं पीवीसी मट्टा प्रमोट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। सिर्फ मैं ब्राइट ऑरिसन में आ गया इसलिए कुछ ना कुछ बोलना है, ऐसा नहीं बोलता हूँ। मेरे दिल के अंदर से बहुत बहुत ज़ोर से मैं बताता हूँ, यही है एक रास्ता, आप समझ लेना। इसलिए मैं आज एक बात बोलने वाला हूँ, अभी क्या चल रहा है पीवीसी मट्टा के कम्युनिटी में, अभी क्या चल रहा है वर्ल्ड वाइड के कम्युनिटी में। इसके बारे में बोल के और क्या होना है वो भी बताने वाला हूं। एक बहुत बड़ी बात होना है, इसका तैयारी अब तो कर दिए, सब लोग करेंगे तो अच्छा है। मैं एक वीडियो निकाला, कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे, उसमें बहुत क्लियर मैं बताया क्या करना है। मैं अभी बोलता हूं, भारत भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक काम करना है।
सब लोग व्हाइट बोर्ड लगाना है, सब लोग व्हाइट बोर्ड लगाना है और सिखाना शुरू करना है। ये सिखाना है कि पीवीसी मेटा कैसा काम करेगा। मैं बोलता हूं सारे बातचीत सारे चीज हो गया, अभी पीवीसी की मेटा के बारे में, पर्ल वैन के बारे में और पीवीसी मेटा में कैसा बीयूएसटी लेके आना है, वो कैसा इन्वेस्ट करना है, पीवीसी मेटा कैसे इन्वेस्ट करना है, सब कुछ हम देख लिया है। ये सारे बात हो गया, अभी फिर से वही बात बोलते नहीं रहना। मैं बोलता हूं वैसे ही वही बात बोलते रहेंगे, लोगों को बोर लग जाएगा, वो लोग देखेंगे क्या है ये लोग बात करते रहते हैं, पैसा किधर है, लोगों को पैसा चाहिए। मैं बोलता हूं अभी 1-2 महीने दिसंबर के अंत तक सारे लोगों के पास हाथ में पैसा होएगा। मैं कल क्लास लिया, मैं उसमें क्लियर बता दिया कि 1-2 महीने में आप लोग 5 लाख से 10 लाख तक हर महीने ले सकते हैं। सब लोग का मतलब जो 100% पीवीसी मेटा के लिए काम करेंगे, 100% अच्छी तरह समझ ले, 100% पीवीसी मेटा के लिए आप काम करेंगे। मैं बोलता हूं 1-2 महीने में आपको खुद को व्यक्तिगत रूप में आपको 5 लाख पर हर महीना मिलेगा, गारंटी से मिलेगा। आप लिख के रख ले, कितना चाहिए लिख के रखे, 5 लाख मिनिमम बोलता हूं, 10 लाख मिनिमम बोलता हूं, आपको मिल जाएगा। ये कैसे, आप पूछते हैं ये कैसे, मैं बोलता हूं 100% आप पीवीसी मेटा के लिए काम करना है। इसका मतलब है 100% आपका मन पीवीसी मेटा में लगना है, 100%। आप अच्छी तरह समझ लें, 100%। अगर फेसबुक खुद निकल के आया, बाहर आया और फेसबुक खुद बोलता है मेरा कॉइन है ले लो और तुम्हें 50,000 मिलेगा, तब भी उस तरफ मोड़ के नहीं देखना। यही 100% है। ये नहीं सोचना ओ ये तो फेसबुक का है ना वो भी खरीदेंगे, वो फ्री मिलता है ना 5,000 वो भी खरीद के रखेंगे, वो इसको प्रमोट करना है तभी कुछ मिलेगा, में रेफरल मिलेगा, वो भी करेंगे। इसके साथ पीवीसी मेटा करेंगे, बिल्कुल फेल। आपको 5 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख 10 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 100% नहीं दिया पीवीसी के लिए। आपको मालूम है वो जो फेसबुक का बोल रहे हैं वो भी फालतू है, फेसबुक का नहीं है। क्योंकि जो भी प्रमोट करता है वो बोलता है हमें नहीं पता है फेसबुक का है, कुछ भी नहीं पता, ऐसा ही बोल रहे हैं लोग। फिर भी हम सोचते हैं ठीक है उसमें लगेंगे क्योंकि फेसबुक है ना। मैं बोलता हूं पीवीसी मेटा और पर्ल पीवीसी मेटा.io फेसबुक के 1000 टाइम्स आगे चला जाएगा। फेसबुक हमें बड़ा लगता है, लेकिन पीवीसी मेटा.io का विजन हमें नहीं मिला, इसलिए फेसबुक बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा समझते हैं। मैं बोलता हूं फेसबुक से 100 गुना और आगे जाएगा पीवीसी मेटा। क्यों वो बताता हूं। फेसबुक मेटावर्स बोल के बहुत पहले, पर्ल बोलने के बहुत पहले शुरू किए थे। वो लोग 10,000 लोगों को काम पे लगाए थे और बहुत सारा मेटावर्स का प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा पैसा लगा दिया था। उनका पूरा पैसा खत्म हो गया था। फाइनेंशियल सिचुएशन में इसका फेसबुक का लेवल बहुत नीचे चढ़ गया था, नीचे चला गया था। आपको अभी मालूम है अभी भी फेसबुक फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत नीचे चला गया। क्यों मालूम है, बहुत सारा पैसा वो लोग ये मेटावर्स में लगाया है। ये पर्ल पीवीसी मेटा.io बोलने के पहले ये लोग शुरू किए थे। अभी इनका इतना हालत है, ये हालत है, लेकिन पीवीसी मेटा शुरू हुआ उसके बाद और आगे चलते रहता है, आगे चलते रहता है। एक्टिव आ गया, लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया। इसलिए मैं बोलता हूं आप 100% पीवीसी मेटा के लिए काम करेंगे, 5 लाख या 10 लाख 2 महीने में मिलेगा,
2 महीने में 10 लाख मिलेगा तो ऊपर से नहीं आएगा, ऊपर से आसमान से नहीं आएगा वो। आप काम करना शुरू करेंगे, 100% आपका कंसंट्रेशन करके काम करना शुरू करेंगे, तभी मैं बोलता हूं काम से आप 10,000 देखेंगे, 20,000 देखेंगे, 30,000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, ऐसे ही आप देखेंगे। उसके बाद 1 लाख देखेंगे, उसके बाद 1.5 लाख देखेंगे, उसके बाद 3 लाख देखेंगे, ऐसा 5 लाख में आप 2 महीने में पहुंचेंगे। यकीन नहीं तो काम करके देखें। इसलिए मैं बोलता हूं ये बात सब बंद। बीयूएसटी ऐसा खरीदना है, ये डालना है, स्टेकिंग करो, फार्मिंग करो, ये नहीं करेगा तो मुश्किल है, ये वो बात सब खत्म। काम शुरू होना है, अभी से काम शुरू होना है। शायद ये 50% बंद कर देंगे, शायद स्टेकिंग बंद कर देंगे। क्यों मालूम है? आपको 200% देता है इधर, उधर तो 50% ही देते हैं ना, तो फार्मिंग में 200% देते हैं। तो ये लोग समझेंगे क्यों इनको 50% देना है, ये तो कुछ काम नहीं करता है, बस बंद करें। 50% नहीं दे तो क्या करेंगे आप लोग? कितने समय तक इंतजार करके बैठेंगे? क्या होएगा, क्या होएगा, देखेगा। ये तो हो रहा है भाई, अभी तो काम हो रहा है, काम हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। लोग पैसा कमा रहे हैं, काम करना शुरू कर दिया, अभी भी सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। अभी इस इधर बैठेंगे ब्राइट हॉरिजॉन में, अभी जाएंगे दूसरे टेलीग्राम में, इसके बीच में जाएंगे, 10 मिनट उधर जाएंगे, और उसके बाद बड़ा टेलीग्राम कुछ है उधर जाएंगे, और उसके बाद दूसरा टेलीग्राम उधर जाएंगे। सीखेंगे नहीं, कभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। अजीब बात है, गजब की बात है कि जिधर भी हम जाते हैं, जिधर भी लोग बोलते हैं मैं पर्लवेन में बहुत दिन से हूं और पीवीसी मटा मुझे मालूम है, आप यकीन नहीं मानेंगे, पीवीसी मटा मालूम है बोलते हैं, और मैं उनको बोलता हूं फार्मिंग कर दिया तो फार्मिंग कर दिया, स्टेकिंग कर दिया, स्टेकिंग कर दिया, फिर क्या करना है नहीं मालूम। कुछ पैसा डालने के लिए बोला, डाल दिया, स्टेकिंग में पैसा डालने के लिए बोला, इसलिए हम डाल दिया, और फार्मिंग में थोड़ा पैसा डालने के लिए डाल दिया। आपको पैसा डालने के लिए नहीं बोला है, काम करने के लिए बोला है। जो पर्लवेन से मिलता था उससे 1000 गुना इधर मिलता है। अगर आपको 1 महीने 2 महीने में 5 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है, ये छोटा इनकम है आपको, तो काम क्यों नहीं शुरू करते हैं? ये लोग ऐसा बोलते हैं। फिर बहुत लोग बोलते हैं हमें नहीं पता था ये 50% देता है, हमें नहीं पता था इसमें 200% मिलेगा, वो 50% मिलेगा तो हम काम करते हैं, बोलते हैं लोग। हाँ, लोगों को बताएंगे हमें नहीं पता है, ऐसा बोलने वाले बहुत लोग हैं। तो इसका मतलब है ये लोग काम करना शुरू नहीं किया, अपने डाउनलाइन को कुछ नहीं बताया, सिर्फ बात करते रहते हैं। जैसे कैसे भी डीपी सेल करना है उसके लिए मीटिंग रखते हैं और उसको बोलते हैं अच्छी डालो 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 डालो, डीपी से डालो, तुम्हारे पास डीपी नहीं है मैं देता हूं, कितना डीपी चाहिए ले लो, पैसा दे दो। ये अभी भी ये लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे पर्लवेन को खराब किया वही लोग अभी भी क्या करते हैं, सिर्फ डीपी बेचने के लिए काम कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं कि काम चलेगा तो हमारा डीपी सेल हो जाएगा, इसलिए किसी ना किसी को पकड़ते हैं, इसके बारे में ज्यादा बोलो, और उसके पीछे बैठते हैं लोग, और ज्यादा बोलने के बाद बोलते हैं अच्छा अच्छा खरीदो खरीदो डीपी खरीदो डीपी खरीदो में से। और बहुत सारे क्या बोलते हैं उसका असिस्टेंट्स को रखे हैं इधर उधर जाके प्रमोट करने के लिए, डीपी हमारा डीपी इतना है, हमारे पास 50,000 डीपी है, 20,000 डीपी है, कैसे भी इसको लोगों के बीच में चलाओ, इसलिए जाके बात करो, प्रमोट करो प्रमोट करो। क्यों प्रमोट करना? डीपी को सेल करने के लिए। कैसा हम आगे जाएंगे? हम कैसे आगे जाएंगे? हमारा तो इतना बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा मन होना चाहिए, हमें तो इतना इतना ब्रॉड होना चाहिए कि लोगों को सहायता करना, लोगों को ऊपर उठाना। ये मन आपको है लीडर बोल के आप बोलते मैं लीडर हूं,
तो आपको ये मन नहीं है लोगों को ऊपर उठाना है, सिर्फ आपका डीपी सेल करना है, तो आप लीडर नहीं है। आप लीडर कभी मत आपको बोले आप लीडर नहीं है। सब लोग फील्ड में इसलिए भागते हैं, कैसे भी डीपी को बेचना है, हमें पैसा मिलना है, इसलिए फील्ड में हूं, फील्ड में हूं। किधर? क्यों क्यों आप फील्ड में हैं? हम फील्ड में है, सब हम काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। क्यों? हमारा डीपी बेचना है। तो उनको भी पता नहीं है पीवीसी मेटा क्या है। यही अच्छी बात है, उनको भी पता नहीं है। उनको पता नहीं है क्या ब्लॉकचेन है, उनको पता नहीं है क्या ब्लॉकचेन बैंकिंग है, इनको पता नहीं है जो साधारण बैंक है और इसमें क्या फर्क है, और ये ब्लॉकचेन बैंकिंग में क्या होएगा, लोगों को कितना फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं पता है। भागते हैं फील्ड में। किधर है? हम फ्लैग फील्ड में है। क्यों? हमारा डीपीआई बेचने के लिए, कैसे भी लोगों को कैसे भी फार्मिंग करवाना है। अभी तो सब दिन फार्मिंग करने के लिए बोल दिया, सब लोग सब जगह सब दिन करना कर सकता है, ठीक है, कैसे भी डाल देंगे डीपी को, हमारा डीपी दे देंगे उनको। तुम इतना नैरो माइंडेड है, इतना छोटा माइंड है तुम्हारा, तो तुम कैसा पीवीसी मेटा को आगे लेके जाएगा? तुम कैसा हमारा डेनियल जॉनसन साहब का दिल जानेगा और मानेगा? कभी भी नहीं मानते हैं। डेनियल जॉनसन साहब और उनके टीम का दिल नहीं मानते लोग, इसलिए बैठ के गप्पे मारते हैं इधर। क्या डेनियल जॉनसन ऐसा करते तो अच्छा था यार, ये क्या यार डेनियल जॉनसन ऐसा कर दिया। इसका जिसका छोटा भाई है डेनियल जॉनसन, चाय चाय दुकान में बैठ के बात करता है डेनियल जॉनसन के बारे में। ये क्या यार डेनियल जॉनसन, ये ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन बैंक क्या है पता है? नहीं पता है। क्यों? तुम्हारा लीडर नहीं बताया, तुम्हें नहीं सिखाया, बोर्ड नहीं रखा, व्हाइट बोर्ड नहीं रखा, तुम्हें नहीं सिखाया। यही कारण है। हम अच्छी तरह समझना है कारण क्या है, प्लीज हम बता देते हैं। हम ऐसा बात करके दूसरों को मुश्किल में डाल के दूसरों को खराब बोल के हम जी नहीं सकते हैं। हम रास्ता देखना है, क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। पूरा इंडिया में मैं बोलता हूं सारे लीडर्स इकट्ठा होके इसके बारे में बात करो बोलेगा तो कोई नहीं आते हैं आगे। सब लोग अपने अपने डीपी सेल करने में बिजी है। किसी को बुलाइए, मैं बुला के देखा हूं, बहुत सारे लीडर्स को बुलाते हैं, आओ आओ देखेंगे, हम इसका रास्ता ढूंढेंगे। नहीं सर हम बिजी है। क्या है? डीपी सेल कर रहे हैं गांव गांव में, बहुत बिजी है, फील्ड में हूं, बहुत बिजी है, आपसे बात कर नहीं कर सकता है। तभी मैं नौशद जी को बुलाया, नौशद साहब को बुलाया, नौशद साहब से पूछा आप भी बिजी है क्या, आपसे मैं बात कर सकता हूं? ठीक है बोलिए, बोला। तो ये सब हालत है, अब कुछ करना है, ठीक है आ जाइए और इस साथ में बात करें। बाकी लोगों को टाइम नहीं है, सब बिजी है, बिजी, बहुत बिजी है, क्योंकि इतना आगे लेके गया ना पीवीसी मेटा को, इतना स्टेकिंग हो गया ना, अभी 10% भी नहीं हुआ। ये लोग बिजी है, लेकिन मैं पूछता हूं आप लोग इतना बिजी है, स्टेकिंग क्यों नहीं होता है? वही ढूंढ रहे हैं हम, कैसे भी स्टेकिंग करवा के, कैसे भी फार्मिंग करके लेके आके हमारा 100 DP उनको देना है, इसलिए भाग रहे हैं। कैसे भी स्टेकिंग करवाना है। क्यों स्टेकिंग करवाना है? क्योंकि तभी वो फार्मिंग करेगा। क्यों फार्मिंग करना है? तभी मेरा 100 DP लेगा। बस फिर से 100 DP आके बैठ गए। मैं बोलता हूं हम इससे ऊपर उठना है, इस चीज से ऊपर उठना है। हम ये चीज इधर तक पहुंचना है कि किए हैं 200% उनको मिलता है, ये भी लोगों को पता नहीं है। अब जाके पूछेंगे तो बोलता है कैसे भी मेरा 5,000 ले लिया और देखो कैसे भी नहीं पीता और जाके डाल दिया, कुछ करता रहता है, पैसा लेके रहते। तुम्हें 50% उधर मिला, 200% इधर मिला, ये भी तुम्हें नहीं सिखाया। बहुत मुश्किल है। ऐसा चलेगा तो हम कैसे आगे चलेंगे? इसलिए बोलता हूं ये सब काम करेंगे आपको 5 लाख से 10 लाख 2 महीने में मिलेगा। वो भी अचानक नहीं, अभी से शुरू होएगा। कल 5,000 मिलेगा, परसों 10,000 मिलेगा,
काम शुरू है, काम हो रहा है, करो, लोगों को बताओ, लोगों को सिखाओ। सिर्फ आप व्हाइट बोर्ड रख के सीखना शुरू करो, देख लो आपका बिजनेस किधर जाता है। मैं कल बीबीसी क्लास में वही सिखाया, लोग भागने लगे आज सुबह से लोग बुला रहे हैं, जो क्लास खत्म बहुत रात में हुआ तो बुला के बोलते हैं अभी क्या करना है साहब, अभी क्या करना है, किधर जाना है, किधर भागना है, किधर शुरू करना है, किधर क्लास शुरू करना है, अभी बताओ कैसे बोर्ड रखना है। क्योंकि उन लोगों को पता चल गया, अभी बोर्ड रख के क्लास लेना शुरू कर दिया तो उनको 5 लाख मिलने वाला है 2 महीने में, हर महीना, एक दिन नहीं, हर महीना 5 लाख। मैं जो बोलता हूं वो लिख के रखें, हर महीना 5 लाख। अभी आप व्हाइट बोर्ड रख देंगे, आपकी टीम में सिखाना शुरू करेंगे, क्लास लेंगे तो, और कुछ नहीं। मैं कल जो क्लास लिया वही वो आज बोलता हूं इधर, व्हाइट बोर्ड नहीं है फिर भी बात करता हूं। आप ये पहले जान लें कि नॉर्मल बैंकिंग क्या है और ब्लॉकचेन बैंकिंग क्या है। ये बोर्ड से सिखाया, लेकिन अभी बात से बोलता हूं, आप लिख सकता है तो लिखे। अगर अमीर बोल के एक आदमी, रहीम बोल के एक आदमी को पैसा भेजता है, ओके, पहला आदमी कुमार, कुमार क्या बोलता है, रहीम को पैसा भेजता है, किधर, नॉर्मल बैंक में। तो क्या करता है, इसको 5,000 भेजना है। वो रहीम ऑस्ट्रेलिया में है और एक कुमार इधर है, बॉम्बे मुंबई में है, ठीक है। तो वो पैसा भेजेगा तो क्या करेगा, उसके बैंक में जाएगा, कौन, कुमार उसके बैंक में जाएगा और बोलेगा देखिए साहब, हमारे पास $5 है, $5,000 है, मुझे रहीम को पहुंचाना है जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये लोग क्या करेगा, उनसे पैसा लेगा, ठीक है, फॉर्म भर के दे दो और वो पेमेंट करेंगे। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, इसको चार्जेस लेंगे, ट्रांसफर के लिए चार्जेस इससे लेंगे, किससे, कुमार से लेंगे, इधर का बैंक लेके रखेंगे। तो उधर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और रहीम का बैंक होगा ऑस्ट्रेलिया में, एक एक बॉक्स ले ले राइट साइड पे, रहीम का बैंक है, रहीम के नीचे वो बैंक मार दे, बॉक्स मार दे, ठीक है, रहीम का बैंक है। तो रहीम का बैंक क्या करेगा, रहीम को बोलेगा पैसा आएगा तो तुम्हें दे देगा, मुश्किल नहीं है। तो इधर फेथ हो गया। नहीं तो अगर कुमार सीधा रहीम को भेजता है, रहीम को पता नहीं होता है अगर ये भेजा है या नहीं, अगर रहीम को पैसा मिल गया, कुमार को पता नहीं चलता है ये रहीम को पैसा मिला या नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए एक मीडिएटर होता है, इसका नाम क्या बोलते हैं, बीच में कौन है, वो मीडिएटर है। वो कौन सा है, एक बैंक है। एक बैंक जो इधर से भेजता है वो बैंक है, वो ओपनिंग बैंक है, और जो उधर मिलता है रहीम का बैंक, वो बेनिफिशियरी बैंक है। और इन दोनों के बीच में एक बैंक होता है, उसका नाम है, सेंटर में एक राउंड लिखे, उसमें लिखे करस्पॉन्डेंट बैंक। वो बैंक क्या है, करस्पॉन्डेंट बैंक है। तो करस्पॉन्डेंट बैंक क्या करता है, ये ओपनिंग बैंक और ये बेनिफिशियरी बैंक से ताल्लुक रखता है, दोनों को से ताल्लुक रखता है। उनको ये भी मालूम है, कुमार के बैंक को भी मालूम है, रहीम का बैंक को भी मालूम है। ऐसा एक बैंक होता है सेंट्रल में, वही करस्पॉन्डेंट बैंक होता है। तो कुमार का बैंक क्या करता है, इधर से पैसा वो बेनिफिशियरी उसको करस्पॉन्डेंट को भेजता है, सेंटर में है ना, उसको भेजता है। वो करस्पॉन्डेंट बैंक पैसा लेके क्या करता है, रहीम का बैंक को भेजता है। सिर्फ रहीम का बैंक ही मालूम होता है उसको, उसको रहीम को मालूम नहीं है। तो रहीम का बैंक के पास चला जाता है और रहीम का बैंक वो पैसा लेके रहीम को दे देता है। तो रहीम को देते टाइम ये बैंक जो देता है रहीम को, वो भी चार्जेस लेता है, किससे, रहीम से। और एक करस्पॉन्डेंट बैंक है ना, वो भी चार्जेस लेता है दोनों बैंक से, इसलिए वो भी चार्ज इनको इंक्लूड करके दोनों जगह ले लेते हैं। तो कितना चार्ज हो गया, 3 बैंकों का चार्ज हो गया, एक ओपनिंग बैंक और एक बेनिफिशियरी बैंक, एक करस्पॉन्डेंट बैंक।
वही है मीडिएटर। ओके, तीनों बैंक इससे पैसा लेता है, तीनों बैंक पैसा लेता है, समझ लें। और कितना दिन लगता है इसके लिए? ये तो इधर से मैसेज भेजना है, वो करस्पॉन्डेंट बैंक उसको मैसेज भेजना है, ये सब है। तो इसको कम से कम 3 वर्किंग डे होता है, 3 वर्किंग डे होता है। अभी भी चालू है यही सिस्टम, मैं वही बोलता हूं, 3 दिन होता है, 3 वर्किंग डे। अगर संडे हो गया 4 वर्किंग डे हो गया, 4 दिन हो गया। तो इतना दिन होता है इसको मिलने के लिए। और चार्जेस इसको लगभग $50 हो जाता है दोनों को। तो चार्जेस हो जाता है, और कितना दिन होता है? 3 दिन हो जाता है। और ये पहुंचना बहुत दूर है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर ये बैंक, कुमार का बैंक और रहीम का बैंक में रहने वाला कोई काम करने वाला फालतू लोग है जो चीट है, वो पैसा लेके इमीडिएट भाग जाता है उस बैंक से, इसका पैसा भी लेके जाता है, अकाउंट में नहीं दिखाता है, तो क्या होता है? कुमार का पैसा रहीम को नहीं मिलता है, क्योंकि बीच में कुछ कुछ हो गया। क्या करेंगे? उस बैंक गिर गया, शायद एक करस्पॉन्डेंट बैंक गिर गया, कुछ हो गया, सारा पैसा गया, डूब गया, इस आदमी को नहीं मिलता, उस आदमी को नहीं मिलता, और इस आदमी को नुकसान हो जाता। तो चार्जेस भी होता है। ये नॉर्मल बैंकिंग है, समझ लें आप अच्छी तरह। लेकिन ब्लॉकचेन बैंकिंग में क्या होता है? ब्लॉकचेन बैंकिंग में क्या होता है? ये कुमार के पास एक वैलेट है और रहीम के पास एक वैलेट है। वो वैलेट में ये इधर से BUSD बोल के उसको बना के BUSD इधर से उधर भेज देता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में BUSD पहुंचता है सेकंड्स में, समझ लिए, सेकंड, 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं, 10 मिनट 10 मिनट में उसके अकाउंट में, उसके वैलेट में पहुंच जाता है। बहुत स्मॉल गैस चार्ज होता है, परफेक्ट होएगा। तो क्यों गवर्नमेंट नहीं लेकर आता है? बहुत सारे देश में नहीं लेके आता है, क्यों मालूम है? कोई उसमें करप्शन नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, बहुत साफ साफ हो जाएगा। ये नहीं चाहिए लोगों को। लेकिन दुबई में देखे, लेके आ गया, सीधा चला गया। हमारे कंट्री में, हमारा देश में कितने ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स है, वो सब मिला के कभी ना कभी ये वो ब्लॉकचेन लेके आ सकता है। क्यों अभी तक नहीं आया? क्यों दुबई में अचानक आया? मालूम है क्यों? दुबई राजा है, उसको अच्छा होना चाहिए सब कुछ। वो कुछ वो कुछ करा भी काम नहीं करेगा बीच में, क्योंकि उसका देश है, उसके कंट्रोल में है। इधर हम बोल देते हैं डेमोक्रेटिक है और सब कंट्रोल रख देते हैं, इसलिए ब्लॉकचेन नहीं आता इधर। और भी डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, डिले हो रहा है। मैं बोलता हूं बहुत डिले होएगा। इधर ई-रुपी चल रहा है और डिजिटल बैंकिंग बोलता है, सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में लगता है। इसलिए गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहता है सब देश में, इसलिए ब्लॉकचेन को सोचते हैं लेके आना है या नहीं, क्योंकि इनके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। ये कंट्रोल पे पैसा को कंट्रोल पे रखना चाहता है। लेकिन मैक्सिमम 5 साल इसके ऊपर ये लोग नहीं रह सकता है। पूरा दुनिया चेंज हो जाएगा। अभी मालूम है, अभी से मुश्किल है। कल परसों मैं एक सेमिनार देख रहा था, वो बैंक्स का सेमिनार चल रहा है, मैं देख रहा था उस सेमिनार में बात कर रहे हैं, और ICICI और बड़े बड़े बैंक वाले मैनेजर सब बात कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं हम क्या करेंगे, अभी कोई रास्ता नहीं है, अभी तो ब्लॉकचेन ही आने वाला है, अभी हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोग गवर्नमेंट को प्रेशर देगा, तभी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम 5 साल तक ये लग सकते हैं, उसके बाद आप बैंक्स को नहीं देख सकता है, सब ब्लॉकचेन में चला जाएगा। क्यों मालूम है? अभी से इंडिया जब दुबई से ट्रांसैक्शन करता है, दुबई वाला बोलता है चले जाओ, तुम्हारा बहुत स्लो है, हमारा बहुत फास्ट है, हम ब्लॉकचेन में चले गए, हमारा ट्रांसैक्शंस बहुत अलग है आपसे, चले जाओ, तुम अच्छा करके आ जाओ, बोलते हैं। ये सब चल रहा है अंदर से अंदर, आपको नहीं मालूम।
इसलिए बहुत जल्दी ब्लॉकचेन में आ जाएगा, सारे बैंक हट जाएगा। क्यों? अब देखा है फर्क, पहले मैंने बोला है, पहले सिक्योरिटी ब्लॉकचेन में है, दूसरा चार्जेस कम है, और कुमार रहीम से इमीडिएट दे सकता है, उसको इमीडिएट पहुंचेगा पैसा, वो दोनों खुश है, सब अच्छा चलेगा। इधर रेट ज्यादा है, चार्जेस 3 बैंक लेगा और डिले हो जाएगा और कुछ भी खराबी हो सकता है बीच में, ये सिक्योरिटी नहीं है, रिस्क है, ये सारा चीज है नॉर्मल बैंकिंग में। मैं बोलता हूं ये सब सिखा के आप बोलेंगे ये बैंकिंग आने वाला है, इसके लिए पीवीसी मेटा काम कर रहा है, pvcmeta.io इसीलिए है, वो एक एक्सचेंज है, ये ट्रांसैक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, पूरा दुनिया इसमें करने वाला है, तुम अंदर आ जाएगा तो तुम्हें फायदा मिलेगा, नहीं तो तुम्हें नुकसान मिलेगा, तुम आता है नहीं ये बोलेंगे, वो लोग जल्दी से जल्दी जाके स्टेकिंग करेंगे, जल्दी से जल्दी जाके फार्मिंग करेंगे। तुम सड़क पर भटक के सबसे याचना करते रहते हो, भीख मांगते रहते हो, अरे भैया स्टेकिंग कर दो, अरे भैया फार्मिंग कर दो, चले जाओ जाओ जाओ, ये बोलता है। ये उसको सलाम करना है, बोलना है अरे साहब मुझे वो बैंक में अकाउंट डलवा दो प्लीज प्लीज, मैं अच्छा काम करना है, मुझे पैसा मिलना चाहिए, बोलना है ये आदमी। लेकिन ये आदमी घर के अंदर बैठ के बोलता है क्या चाहिए, अरे साहब एक स्टेकिंग कर लो भाई, एक बार फार्मिंग कर लो भाई प्लीज भाई, वर्ल्ड ऐसा पीवीसी मेटा में चला गया भाई, ये लोग जाओ 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 बोल के ये लोग बैठ के बात कर, ये क्या यार वर्ल्ड ऐसा कर दिया, ये लोग भीख मांग रहे हैं, क्या है करना है या नहीं, क्यों करना है बाबा, पैसा जाता है 5,000 पूछता है, इधर 500, इधर 100 डीपी पूछता है, भीख मांगते रहता है ये आदमी पहले भी ऐसा ही बोल रहा था, ये बोला ऑटो पुल आएगा 32,000 आएगा बोल के डाला, अभी आके 5,000 पूछता है, अभी देखो 100 डीपी पूछता है, इसको क्या समझ जाए, उसको क्या सुनना है, चले जाओ भागो। ये लोग ऐसा सार पटाखे आते हैं घर में, जाके बैठ जाते हैं, तभी मैं बुलाता हूँ, अरे साहब कैसे हैं, ठीक ठाक है साहब, क्या क्या है साहब, क्या हुआ, सब बिजनेस चल रहा है अच्छा, पीवीसी मेटा बहुत अच्छा चल रहा है ना, हाँ पीवीसी मेटा अच्छा चल रहा है, क्या बोलते हैं आप, कुछ नहीं चलता है, सब लोग लेट गए, सब लोग हट गए, सब लोग सो गए, तो तुम क्या करते हो, मैं तो ढूंढता रहता हूँ डीपी कैसा सेल करना है,